साल था 2016। शादी के सिर्फ 2.5 साल के अंदर एंजेलिना जोली ने डाइवोर्स फाइल कर दिया और ब्रैड पिट की दुनिया एक झटके में बिखर गई। एक पावर कपल का टाइटल, 6 बच्चे और सपनों जैसा परिवार, सब कुछ एक दिन में छिन गया। मीडिया ने तो तुरंत ब्रैड पिट को एक विलन बना दिया, मगर असली कहानी तो किसी कैमरे ने कैप्चर ही नहीं करी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे दुनिया ने हमेशा सिर्फ ग्लैमर में देखा, लेकिन उसका दर्द, उसकी तन्हाई और उसके स्ट्रगल्स कभी किसी ने महसूस ही नहीं किए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कहानी है ब्रैड पिट की। 1986 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी में एक 22 साल का लड़का अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डिलेमा से गुजर रहा था। वो यंग लड़का था विलियम ब्रैडली पिट, जो बनना तो चाहता था एक्टर, लेकिन बेचारा जर्नलिज्म की पढ़ाई में फंसा हुआ था। धीरे धीरे उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी और एक दिन उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि आप सुन के सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई ये इंसान तो एकदम पागल है। ग्रेजुएशन के सिर्फ 2 हफ्ते पहले भाई ने जेब में $325 डाले, अपनी पुरानी कार उठाई और बिना अपनी फैमिली को एक्टिंग के बारे में इन्फॉर्म किए हॉलीवुड पहुंच गए। लेकिन ये सपना जल्द ही नाइटमेयर बन गया। अब जिस सिटी में रेंट $500 हो, वहाँ $325 में क्या ही होगा। और इसके बाद ब्रैड को सरवाइव करने के लिए ढेरों वियर्ड जॉब्स करनी पड़ी। ब्रैड पिट एक टाइम पे एल पोयो लोको रेस्टोरेंट के बाहर चिकन बन के डांस करते थे। जी हाँ, वो येलो चिकन का कॉस्ट्यूम पहन के स्टोर के बाहर डांस करते थे और लोगों को रेस्टोरेंट में इनवाइट करते थे। ये होता है स्ट्रगल। इसके अलावा ब्रैड ने लिमोजिन ड्राइवर की जॉब करी, जहाँ वो स्ट्रिपर्स को पार्टी वेन्यूज में ड्रॉप करने का काम करता था। और जब चिकन कॉस्ट्यूम और लिमो ड्राइविंग से पैसे नहीं बने तो ब्रैड ने फर्नीचर शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया। ब्रैड की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी तो उनको भूखा सोना पड़ता था। वो चीप बर्गर्स और इंस्टेंट नूडल्स पे जीते थे और यहाँ तक ऑडिशंस में मिलने वाले फ्री स्नैक्स घर उठा लाते थे। अब जब आप अपने सपनों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो तो किस्मत भी घुटने टेक ही देती है। और फिर 1991 में आई थेल्मा एंड लुइस, जिसमें ब्रैड ने जेडी नाम का एक कैरेक्टर प्ले किया। उनका शर्टलेस चार्म और स्मूथ टॉकिंग इतनी धमाकेदार थी कि बस एक छोटी सी एंट्री से ही वो हॉलीवुड के नए सेक्स सिंबल बन गए। लेडीज तो पागल हो गईं, डायरेक्टर्स इंप्रेस हो गए और इंडस्ट्री में सबने कहा कि ये लड़का आगे जाके बड़ा धमाका करेगा। ब्रैड ने भी ये चांस वेस्ट नहीं किया और चार्मिंग रोल्स करने की जगह सीरियस रोल्स में बैक टू बैक अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दे डाली। अ रिवर्स रन थ्रू इट, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, लेजेंड्स ऑफ द फॉल, 7 और 12 मंकीज जैसी मूवी ने लोगों को हिला के रख दिया। मगर फिर आई फाइट क्लब, जिसने ब्रैड पिट को एक सिनेमैटिक पावर हाउस बना दिया। रिमेंबर द फर्स्ट रूल ऑफ फाइट क्लब? You do not talk about Fight Club। ये लाइन 90s के हर मूवी फैन की जुबान पर थी। इस मूवी में ब्रैड ने टाइलर डर्डन का रोल प्ले किया, एक ऐसा कैरेक्टर जो सोसाइटी के हर रूल को तोड़ने में बिलीव करता है। उसका मानना है कि कंज्यूमरिज्म, कॉर्पोरेट स्लेवरी और मॉडर्न लाइफस्टाइल ने लोगों को वीक कर दिया है। ये फिल्म उन सबके लिए एक पंच इन द फेस थी जो बोरिंग 9 to 5 जॉब में फंसे हुए हैं। ब्रैड ने इस कैरेक्टर को इतना डेंजरसली चार्मिंग बनाया था कि आज तक कोई उसे भूल नहीं पाया। फाइट क्लब के बाद ब्रैड पिट का करियर और भी धमाकेदार हो गया, मगर ये 2000 में आई एक ऐसी न्यूज जिसने लड़कियों का दिल तोड़ दिया। ब्रैड पिट ने जेनिफर एनिस्टन से शादी कर ली और ये लव स्टोरी किसी फेरी टेल मूवी से कम नहीं है। दरअसल ब्रैड और जेनिफर के एजेंट्स ने उन्हें एक ब्लाइंड डेट पर भेज दिया। धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप सीरियस हो गया और फाइनली 29 जुलाई 2000 में ब्रैड और जेनिफर ने एक फेरी टेल शादी करी, जो हॉलीवुड की मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिब्रिटी वेडिंग में से एक मानी जाती है। दुनिया ने इस कपल को खूब प्यार दिया और इस शादी के बाद ब्रैड के करियर ने सुपरसोनिक स्पीड पकड़ ली। उनका प्ले किया हुआ हर एक कैरेक्टर लेजेंडरी बन गया, फिर चाहे वो ओशियंस फ्रेंचाइज का रस्टी रायन हो या फिर ट्रॉय का अर्किलीस। इन सब मूवीज ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी और ब्रैड पिट को हॉलीवुड का ए लिस्टर एक्टर बना दिया। इधर 2004 में फ्रेंड्स टीवी शो का एंड कर दिया गया था, जिसके बाद जेनिफर ने ब्रैड के साथ फैमिली प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रैड पिट को दुनिया की नजरों में एक विलन बना दिया। 2004 में ब्रैड ने एक मूवी साइन करी जिसका नाम था मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसमें उनकी को स्टार थी एंजेलिना जोली। शूटिंग के दौरान रूमर्स आने लगे कि ब्रैड और एंजेलिना एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए हैं। पहले तो जेनिफर ने इस बात को इग्नोर किया, पर धीरे धीरे उनको रियलाइज होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी ब्रैड और एंजेलिना के इंटीमेट फोटोज एक मैगजीन में लीक हो गए। ये फोटोज देखते ही जेनिफर अंदर से टूट गईं। इसके बाद ये 2005 की शुरुआत में ब्रैड और जेनिफर ने अनाउंस किया कि वो दोनों अलग हो रहे हैं और इसके बाद ब्रैड पिट और एंजेलिना हॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जोड़ी बन गई। मीडिया और फैंस ने इनको ब्रांजेलिना AKA हॉलीवुड्स परफेक्ट कपल बुलाना शुरू कर दिया। मगर असली कहानी तो सिर्फ रेड कारपेट तक लिमिटेड नहीं थी। एंजेलिना एक ह्यूमैनिटेरियन थी और ब्रैड भी उनके साथ दुनिया भर में सोशल वर्क करने लगे। इस कपल ने सीरिया और अफ्रीका जाके मदद की और रेफ्यूजीज के लिए आवाज उठाना शुरू किया। कंबोडिया में मैडॉक्स फाउंडेशन नाम की एक पूरी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी। यहाँ तक ब्रैड ने न्यू ऑरलीन्स रीबिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें हरिकेन कैटरीना से डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हुए घरों को बनवाने का काम शुरू किया गया। ये सिर्फ एक कपल नहीं थे बल्कि जरूरतमंदों के लिए भगवान थे। अब जहाँ एक तरफ ब्रैड अपने सोशल वर्क से लोगों का दिल जीत रहे थे तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर भी वो धमाल मचा रहे थे। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, इनग्लोरियस बास्टर्ड्स, 12 Years as a Slave और वर्ल्ड वॉर Z जैसी प्रोजेक्ट्स ने उन्हें एक सीरियस एक्टर बना दिया, जिसमें से 12 Years as a Slave को तो बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर भी मिला था। और ऑस्कर मिलने के कुछ ही महीनों बाद ये 2014 में ब्रांजेलिना ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन गए। बच्चे, लग्जरी लाइफ, ब्लॉकबस्टर मूवीज, लग रहा था कि लाइफ सेट है। शादी के बाद भी ब्रैड के हिट्स देने का सिलसिला जारी रहा, मगर फिर 2015 में ब्रांजेलिना एक फिल्म लेके आए जो सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि उनकी रियल लाइफ में भी सुनामी ले आई। मूवी का नाम था बाय द सी, जिसे एंजेलिना जोली ने लिखा, डायरेक्ट किया और ब्रैड के साथ स्क्रीन भी शेयर करी। फैंस भी इन दोनों को एक साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे, मगर जब मूवी रिलीज हुई तो ब्रांजेलिना की केमिस्ट्री दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों को भी समझ आने लगा कि ब्रांजेलिना सिर्फ इंस्टा पे परफेक्ट लगते हैं, असली लाइफ में नहीं। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस मूवी को ब्रांजेलिना के फ्यूचर का ट्रेलर तक कहने लगे। एंड अनफॉर्चुनेटली हुआ भी कुछ ऐसा ही। 2016 में एक प्राइवेट जेट ट्रिप के दौरान ब्रैड पिट और उनके बड़े बेटे मैडॉक्स के बीच झगड़ा हो गया और इसके बाद एंजेलिना ने डिवोर्स फाइल कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एक झगड़े की वजह से डाइवोर्स, मगर इस डाइवोर्स के पीछे मल्टीपल रीजंस थे। एंजेलिना को हमेशा ब्रैड की अल्कोहल की आदत से प्रॉब्लम थी। डाइवोर्स के बाद ब्रैड ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो बहुत ज्यादा पीने लगे थे और ये उनकी शादी के लिए टॉक्सिक हो गया था। इसके अलावा ब्रैड एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर थे और एंजेलिना थोड़ी इंडिपेंडेंट और फ्री पेरेंटिंग में बिलीव करती थी। ये डिफरेंसेस इतने बड़े हो गए कि दोनों हर छोटी छोटी चीजों पे लड़ने लगते थे। एंजेलिना यहाँ तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने ब्रैड पे डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन तक लगा दिया। सबको लगने लगा था कि ब्रैड पिट का करियर अब खत्म हो जाएगा और वो सिर्फ एक ट्रबल्ड सेलिब्रिटी बन के रह जाएंगे, मगर दुनिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ब्रैड पिट टूटने वालों में से नहीं है। अब एंजेलिना जोली ब्रैड के अल्कोहलिक नेचर को टारगेट करके बच्चों की कस्टडी मांग रही थी, इसलिए ब्रैड ने 2016 में रिहैब ज्वाइन किया और 1 साल के अंदर सोबर हो गए। और फिर ये 2008 में डेडपूल 2 रिलीज होती है, जिसमें ब्रैड पिट वैनिशर के रोल में दिखाई दिए। मगर डेडपूल तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। असली धमाका हुआ ईयर 2019 में जब क्विंटन टैरेंटिनो की वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड रिलीज हुई। ब्रैड ने इस मूवी में क्लिफ बूथ का रोल प्ले किया, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो के कैरेक्टर रिक डैल्टन का स्टंट डबल होता है। उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि इस रोल के लिए उन्हें अपना पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर मिला। अब जहां ब्रैड हेटर्स के मुंह पे ताला लगा रहे थे, तो वहीं उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स खत्म होने लगी थी। फाइनली ईयर 2021 में एक जज ने ब्रैड पिट को बच्चों की जॉइंट कस्टडी दे दी, लेकिन फिर एक ट्विस्ट आया। एंजेलिना ने जज को चैलेंज कर दिया और 2022 में ब्रैड पिट के हाथ से बच्चों की कस्टडी वापस चली गई। और 8 साल लीगल बैटल लड़ने के बाद 30 दिसंबर 2024 को ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने डाइवोर्स सेटलमेंट साइन कर दिया, जहां एंजेलिना सभी बच्चों को लेकर चली गई और ब्रैड पिट अकेले रह गए। अब ब्रैड अकेले तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पेन पे फोकस करने की जगह अपने करियर पे फोकस करना जारी रखा। और अब 2025 में ब्रैड पिट एक रेसर के रोल में वापस आ रहे हैं इन द मूवी फॉर्मूला 1। ये मूवी 25 जून को रिलीज हो रही है एंड आई होप कि ये ब्रैड पिट के करियर का एक नया माइलस्टोन बनेगी। वो 22 साल का लड़का जो $325 लेके निकल पड़ा था, आज हॉलीवुड का किंग है। क्यों? क्योंकि उसने भूखा रह के अपने सपनों का पेट भरा, ना फेलियर से डरा, ना हार्ट ब्रेक से और ना ही दुनिया के ओपिनियन से। इसलिए मेरे यारों, भले ही आपके सामने रास्ता बंद हो, फिर भी निकल पड़ो। वक्त भले ही लग सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी नीयत साफ है और हौसला बुलंद, तो रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाएगा। तो आपका ब्रैड पिट की स्टोरी के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी मोटिवेटिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।